आज हम बात करेंगे बिजनेस स्किल्स। I go home and ask him, said, why don't we learn about money in school? And he looked at me and says, because the government doesn't let us teach that subject. The government tells us what we can teach and what we can't teach. आज हम बात पर इसमें एक टिप है। जब आप शुरू करो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के फीचर्स को समझना और उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना। और जैसे अपने दूसरों की अमेजिंग वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, तो वो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट यूट्यूब पे वही सर्च करना, जिसके लिए आपको 3 से 5 मिनट की ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी और वहाँ से वो चीज़ सीख के इम्प्लीमेंट करना अपनी वीडियो में। ये क्विक वे है अपने स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए। अब जब एडिटिंग शुरू करोगे तो उसके लिए आपको स्टॉक इमेजेस और वीडियो की ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए मैं वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्क्रीन पे भी इनके नाम अवेलेबल है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 वीडियोज़ एडिट करनी है, जिसको फिर आपने अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लेना है। इसका मतलब ये है कि आपको ये सब एक पोर्टफोलियो हब, जब आप किसी क्लाइंट या किसी कंपनी को रीच आउट करोगे तो वो आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे, तब आपने ये पोर्टफोलियो उनको शेयर करना है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं। तो देखो, जब आप शुरू करोगे तो आपको फाइवर, अपवर्क जैसे वेबसाइट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। बिकॉज़ उसका रीज़न ये है, एज ए बिगिनर यहाँ काम मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो अब इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शंस और अवेलेबल हैं जहाँ से आप इनकम शुरू कर सकते हैं। यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब अगर लिंक्डइन है तो वहाँ आप सर्च बॉक्स में सिंपली सर्च कर सकते हैं लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर। अब यहाँ ऐसे पोस्ट आपको शो हो जाएंगी और अब आप इनको डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। और जब आप उनके टच में आओ तो उनसे आप बात कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ काफ़ी क्रिएटर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और सेम वही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं उनके टच में आने के लिए। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप कोल्ड ईमेल सेंड करना सीखें, बिकॉज इसमें आपके हाई चांसेस होते हैं डील क्लोज होने के। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं फुल टाइम जॉब के लिए। इसके लिए आपको आपके पोर्टफोलियो के साथ एक रिज्यूमे और चाहिए हो। अब बात करते हैं कि आपको कितने रुपए चार्ज करने चाहिए और कितना आप इसमें अर्निंग पोटेंशियल है। देखो, अगर आप नॉर्मल टाइम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो आप इंडियन क्लाइंट से 3000 से 5000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं फॉर 10 मिनट वीडियो। और अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट मिले तो आप वहाँ पे उनको 10 मिनट की वीडियो के लिए 16,000 से 21,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। और जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे अपने स्किल में
तो आप इंडियन क्लाइंट से भी 10 मिनट की वीडियो का 15,000 से 25,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आपके वीडियो एडिटिंग किस लेवल की है, कितना आप अपनी स्किल को स्केल अप कर रहे हैं और हर महीने कितनी वीडियोस आप एडिट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। समय लग सकता है। जब आप बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे तो आपको 5 से 10 डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आए कि कहाँ से डिज़ाइन का आइडिया लें, तो आप जिस भी टॉपिक के लिए डिज़ाइन रेडी करना चाहते हैं तो सिंपली वो चीज़ आप गूगल करें और वहाँ से आप दूसरों के डिज़ाइन को देखकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देन उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आप डिज़ाइंस रेडी कर लेंगे तो आपको गूगल ड्राइव पे अपने डिज़ाइंस को सेव करना है और अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। जॉब्स का बेनिफिट ये रहेगा आपको कि आप वहाँ से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक उन कंपनीज को सेंड कर सकते हैं। जैसे आप मार्केटिंग एजेंसीज, क्रिएटिव एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग, कॉरपोरेट एजेंसीज, ये वो सब जगह है जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एवरेज सैलरी 9,000 से 30,000 के बीच में है। इट्स ऑल डिपेंड आपकी स्किल किस लेवल की है। फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इसमें आप अपने अकॉर्डिंग रुपए चार्ज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको वर्क मिलेगा कहाँ से? उसके लिए आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्रीलांसर वेबसाइट, यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। यहाँ आप उन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स को सर्च कर रहे हैं। क्रिएटर्स, स्मॉल कंपनीज, स्टार्टअप्स, ये वो लोग हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। इनको आप रीच आउट कर सकते हैं कोल्ड ईमेल्स के थ्रू। इसमें अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा कि आप किस निश के लिए काम कर रहे हैं। बट अगर एक पोस्ट रेडी करते हैं इंडिया में तो आपको एक सिंगल पोस्ट का 100 रुपये से 2,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी पोस्ट एक मंथ में रेडी कर सकते हैं और आपके स्किल किस लेवल के हैं। जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप एक मंथ में कितना कमा सकते हैं। E-commerce business is the best option who won't earn in lakhs. But how is it possible? Let's talk about e-commerce basics. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन सेल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक जिसमें आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं और उस पर सेल करें। यह वेबसाइट वर्डप्रेस या शॉपिफाई के थ्रू आप बना सकते हैं। बट अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए आपको ऑनलाइन एड्स रन करनी पड़ेगी जिससे लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकें। सेकंड, आप ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करें जहां ऑलरेडी ट्रैफिक अवेलेबल है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट। इस पे एज ए सेलर रजिस्टर होने के लिए आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती। बट जब इन प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट सेल होने पर आपको ये प्लेटफॉर्म अपने फीस चार्ज करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे एज ए सेलर रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं,
जिसमें GST ID, बैंक अकाउंट और एक पैन कार्ड। और अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन करते हैं तो आपको उस कंपनी का पैन कार्ड चाहिएगा और आपके मोबाइल नंबर प्लस ईमेल ID की ज़रूरत इसमें रहेगी। जब आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देंगे इन प्लेटफॉर्म को, उसके बाद आप इन जगहों पे ऑन बोर्ड हो जाएंगे और अब आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी हैं। अब आपके ऑन बोर्ड होने के बाद आपको एक पैनल प्रोवाइड करवाया जाता है जहां से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, प्राइस मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप अपने प्रोडक्ट की जुड़ी हर चीज़ को इस पैनल में देख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। अब अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की इमेजेस की ज़रूरत होगी विद वाइट बैकग्राउंड, और फिर अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स वहां फिल करनी रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख पाएगा और बाय कर पाएगा। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है सेल होने के लिए। जब आप एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा तो वो ऑर्डर आपको पैनल में शो होगा, जिसके बाद आपको उस ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। इट मीन्स जो ऑर्डर आपके पैनल में शो हुआ है वहीं से आपको कुछ लेबल्स होते हैं जिनको आपने प्रोडक्ट को पैक करके उनके ऊपर लगाना होता है। आपके घर में कोई कुरियर आया होगा, उस बॉक्स के ऊपर आपने वाइट पेपर देखा होगा जिसके ऊपर डिटेल्स लिखी होती हैं, उसी को लेबल बोला जाता है। अब इसके बाद अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की तरफ से एक कुरियर बॉय आता है जो आपके प्रोडक्ट को पिकअप करता है और लोकेशन तक ड्रॉप करता है। अब आपके प्रोडक्ट सेल होने के बाद जैसे ही आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है, उसके 1-2 दिन बाद ये प्लेटफॉर्म अपना कमीशन कट करके रिमेनिंग अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये कंप्लीट प्रोसेस होती है अगर आप एक ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं तो। नाउ हाउ मच यू कैन अर्न, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू और योर प्रोडक्ट। बट अगर रफली बात अगर की जाए तो आप इसमें 60,000 से ऊपर लाखों में कहीं तक भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की एक यूनिट पे कितना नेट प्रॉफिट आपको बचता है, उसका मल्टीप्लाई जितने यूनिट आपने हर महीने सेल की है। यूजुअली जब आप ये शुरू करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पार्ट शुरुआत में रहता है इसमें, जो 1 लाख रुपए से समवन अराउंड 10 लाख रुपए तक हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे ऑनलाइन, और यूजुअली आपकी इन्वेस्टमेंट 4 से 6 महीने में कवर हो जाती है अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है तो।